हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी का स्पेशल बैच जो है मैथ का मैंने चालू किया है और आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा करके उसको सॉल्व करा करके समझाया हूँ। यदि आप उन सब क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो में देखिएगा, देखने के बाद आप लोगों को देखेंगे कि सारा का सारा जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, 100% आएगा। तो आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने के बाद दोस्तों ना आप लोग बने रहिएगा। आज बेहतरीन चैप्टर आप लोगों का चालू होगा जो सबसे शानदार आप लोग मानते हैं, प्रतिशत। क्या दोस्तों? परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, यदि आप इसको सीखते हैं दोस्तों आज एकदम क्लियर होंगे और बेहतरीन क्लास चलाएंगे। आप लोग बने रहिएगा यूपीपी से लेकर के हर एक लेवल तक का। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलें। तो दोस्तों यदि कोई संख्या परसेंटेज में दे दिया हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इन सभी को आपको ना प्रतिशत हटा देना है। प्रतिशत हटा करके एक साधारण भिन्न जैसे अंश और हर में होता है उस टाइप से आपको शो करना है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? दिमाग को आप लोग देखिएगा कि प्रतिशत लगाने के लिए और प्रतिशत हटाने के लिए दोनों क्या करना होता है। चलिए देखिए, पहला जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है 35%। तो दोस्तों जब भी प्रतिशत को आप हटाइएगा तो इसको हटाने के बाद नीचे 100 लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में उसका भाग। तो प्रतिशत में 100 में उसका भाग, हम 100 में उसका देख लेते हैं कितना भाग हो गया। 5 सत्ते 35, 5 से हम काट दें 20। अब ये इससे छोटा होगा? नहीं होगा। और ये अंश और हर में आपका भिन्न में हो गया। आपको क्या करना है दोस्तों? जहां कभी भी किसी भी संख्या के पास प्रतिशत लगा हो उसके नीचे 100 लिख देना है और उसी को काट देना है। काटने के बाद जो छोटी से छोटी अंश और हर में मिलेगी संख्या वही आपकी भिन्न होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला, देखिए लिखा हुआ है इसी प्रकार से 1.6%, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है, ठीक है। हमने बताया कि आपको केवल जो है, हमने बताया कि आपको नीचे प्रतिशत हटाने के लिए 100 कर देना है। कर दिया। करने के बाद ये दशमलव है, इसको आप हटाना है आपको, क्योंकि दशमलव को हम रखेंगे नहीं। तो ये कितने अंक पे दाहिने से? 1 अंक पे दशमलव है। तो हमने बताया था कि जितने अंक पे दशमलव होगा नीचे वो जीरो और ऐड हो जाती है, ठीक है। तो नीचे 2 जीरो पहले थी और 1 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो 1 और हो जाएगा। या कुछ लोग और भी इसको बताएंगे कि 1 अंक पे है, 10 में इसको गुणा कर दो, हट जाएगा, 10 नीचे भी गुणा कर दो, वही आएगा दोस्तों सेम तरीका से, ठीक है। अब इसको जो है हमारा, इसको काट दो, अगर कटता है तो काट के छोटा कर दो, नहीं तो यही आंसर हो जाता। तो हम देख रहे हैं कटेगा, 4 से काट दें, 4 चौके 16, 4 से काट दें 25 चौका 100, मतलब ये आपका 250 आ गया, ठीक है। अभी भी ये कट रहा है, फिर से काटिए। 4 छक 24, नहीं कटेगा दोस्तों। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, और इधर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 एक नम 2, 25 दूना 50। तो फाइनली ये जो आ गया ना आपका, ये इससे छोटा इन दोनों में से नहीं होगा। तो यही आपका जो है अंश और हर में एक भिन्न होगी। कौन सी? जिसमें आप कह सकते थे कि 1.6% था, उसको भिन्न में बदलेंगे तो 2/125, मतलब अंश 2 हर 125 आपको प्राप्त होगी। लग जाएगा अब इस टाइप का कभी भी होगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों। ये एक मतलब प्रेटी सेट की तरह से एक श्रृंखला है जो मैं पूरे दिमाग में आपको सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूं, जो कि आपके आर.एस. अग्रवाल, एस.डी. यादव या विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक बार मैं सबका रिवीजन करा लूंगा। रिवीजन कराने के बाद आप माइंड में सेटअप हो जाएगा सारा क्वेश्चन कि कौन सा है, क्या पूछता है, कैसे लगता है। यदि ये फिट हो जाएगा आपके दिमाग में तो प्रैक्टिस सेट आप चुटकियों में लगाएंगे, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है कि भिन्न की दशमलव में बदलिए। क्या करना है? निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब देखिए सेम वही है, साधारण भिन्न में बदलना था, अब क्या है दशमलव भिन्न में। तो हम एक बता दे रहे हैं आप लोगों को, पहला दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए यदि क्वेश्चन पहला दिया है कि 20% और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 8%,
को क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों, दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदलना है। भिन्न में तो बदलने के लिए हमने बताया आपको अभी, लेकिन वो दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, ये पहले हटाने के लिए हमने बोला था, तो नीचे आपका जो है 100 हो जाएगा, ये हो गया। इसको मैंने आपको छोटा कर दिया तो 5 1/5 हो गया दोस्तों यहाँ तक। अब ये तो भिन्न हो गया आपका, साधारण भिन्न हो गया। क्या हो गया ये आंसर, साधारण भिन्न। यदि पूछता तो ये हो जाता है आंसर साधारण भिन्न, परंतु उसने क्या पूछा कि दशमलव भिन्न। क्या पूछा दोस्तों, दशमलव भिन्न। तो आप दशमलव कैसे मिलेगा, दिमाग लगाइए, भाग देंगे आप तो दशमलव भिन्न मिल जाएगा। 5 से आप भाग दीजिए, या यहाँ से आपको भाग देने में और आसानी होती, तो हम 5 से भाग दे दें, 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो वहां 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो ये कह देंगे आप 0.02 भाग देने पर यही आएगा दोस्तों। और यहाँ से आप देखिए इसको सेम देखिए, समझ में आ जाएगा। आप पहले क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, हटा दिया। अब इसको ये साधारण भिन्न में काट के छोटा कर लेते, साधारण भिन्न होता, लेकिन उसने कहा कि दशमलव भिन्न में बताइए, तो हम क्या कर रहे हैं, दशमलव भिन्न मतलब भाग देना हमको पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। तो नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पर दाहिने से दशमलव लगेगा दोस्तों। जितनी जीरो होगी दाहिने से उतने अंक पर दशमलव। तो 8 तो 1 है, इधर तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि 80 हो जाएगा 2 अंक, तो हम किधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो 8 की वैल्यू वही रहेगी, 8 ही रहेगी। तो अब 2 अंक मिल गया हमको, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है, यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये आपका फाइनली दशमलव भिन्न आंसर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका। तो अब दशमलव भिन्न भी मैंने आपको बता दिया, एक बार रिमाइंड आपके माइंड में हो गया होगा कि यदि साधारण भिन्न कैसे निकलेगा और दशमलव भिन्न। चलिए स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बने रहिएगा, हम आगे से आगे आपको ऐसे लेवल तक ले जाएंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखते ही आप लोगों को ये माइंड में आ जाएगा, हाँ इसे मैं लगाऊंगा, लगा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या लिखा है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। क्या लिखा हुआ है, 48 का कितना परसेंट 6 है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास, आप देखिएगा आपके पास यदि 48 रुपया टोटल है, कितना है दोस्तों, 48 रुपया। आपके पास कितना रुपया टोटल, 48। कह रहा है कि यदि आपके पास 48 रुपया है और 6 रुपया उसमें से किसी को दे दिया जाए, तो मान लीजिए उसको कितना प्रतिशत आपने दिया, ऐसे भी आप क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। या 6 रुपया 48 रुपया में से कितना परसेंट होगा, ये भी कह सकते हैं आप। तो जो भी पूछेगा, जिसका जो बड़ा होगा उसको नीचे रखेंगे और जो छोटा होगा उसको ऊपर रख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, कभी भी यदि पूछे कि 5000 का 10 रुपया कितना परसेंट है, या फिर 1000 का जो है 10 रुपया, तो आप तो बता दोगे कि 100। देखिए 100 अगर कोई वैल्यू हम मानते हैं तो 100 का जितना भी प्रतिशत होता है, मान लीजिए 100 का 2 रुपया कितना परसेंट, तो आप बता देंगे भैया 2%, क्योंकि आपको रटा हुआ है। तो कैसे आता है, देखिए हमने पूछा क्या कि 100 रुपए का जिसके पास लगा होगा नीचे, और 2 रुपया कितना परसेंट है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 100 का गुणा करेंगे, फिर 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 ही रुपया बच जाता है। ऐसे बताते हैं आप, यहाँ 5 लिख दें, 10 लिख दें, 20 लेंगे, वही आएगी वैल्यू, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन, 6 रुपया 48 रुपए का किसके पास है, नीचे, गुणे 100। अब इसको काट लीजिए, 6 बटे 48 और 25 में जब 8 का भाग देंगे आप, 4 दूना 8, 4 5 100, 12.5%। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 12.5%। क्लियर हो गया। कभी भी यदि आपसे पूछे, कोई बड़ी संख्या दे और उसमें से कुछ छोटी सी संख्या दे, पूछे कि बताइए कितना परसेंट हुआ, कितना भाग हुआ, तो आपको जिसके पास बड़ी संख्या का वाला होगा वो नीचे रखेंगे, का नीचे रखेंगे, जिसके पास का लगा होगा दोस्तों उसको नीचे रखेंगे, और ऊपर जो है जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखकर गुणे 100 कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं कि 18 का कितना परसेंट 36 है पूछा, तो आपको जो है 18 नीचे कर लीजिए, 18 का जिसका का कहेगा उसको नीचे, कितना प्रतिशत 36 है, किसके बारे में पूछा, 36 के, और क्या करना है आपको, गुणे 100 कर लेना है। तो मेरे भाई इस चीज को आप अच्छे समझिएगा, प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़िएगा कि क्या पूछा किसके बारे में। तो यहाँ क्या पूछा, वो पूछा है 18 का, किसका, 18 का जिसके पास लगा होगा उसको नीचे रखना है,
और जिसके बारे में पूछे कहा 18 का 36 कितना परसेंट है, क्या 36 के बारे में पूछा कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन को पढ़िएगा 36 कितना परसेंट है। तो 36 के बारे में पूछा तो 36 को हमने ऊपर लिख दिया। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 18 दूना 36, 2 गुणे 100, 200% होगा मेरे भाई। कितना परसेंट होगा, 200 होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कहिए तो इस पर मैं और बता दूं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए कह रहा है कि 3 केजी का कितना परसेंट 10 ग्राम है। क्या कहा दोस्तों, 3 केजी का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है। तो ऐसे बताया कि जिसका पूछे का वो नीचे 3 केजी, क्या पूछा 3 केजी, और ऊपर क्या किसके बारे में पूछा 10 ग्राम के बारे में। आपको करना है गुणे 100। अब देखिएगा मेरे भाई, ये दोनों जब तक ग्राम है ये किलोग्राम है, जब तक ये इक्वल नहीं होगा, या यहाँ 10 सेकेंड दे देता, यहाँ 3 घंटा दे देता, तो ये सेकेंड और घंटा जब तक आप इक्वल नहीं करेंगे तब तक आप आंसर को काट नहीं सकते हैं। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पर यदि ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है तो इसको आपको चेंज करना है। और आपको पता है कि हमेशा जो है छोटे वैल्यू में जो चेंज करना हमारे लिए आसानी होता है, सहज होता है, तो हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो क्या कर लेंगे, 10 ग्राम बटे 3 केजी में 3000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, गुणे 100। अब देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी कटती चली जाएगी। कैसे कटेगी मेरे भाई, ऐसे भेली करके काट लेंगे, काटते चले जाएंगे। 1/3 को आप कर देंगे, इसको 1/3 को भाग देंगे 0.333 ऐसे आता रहेगा। क्या कर लिया मैंने सिर्फ ये किया कि ये जो वैल्यू देखेंगे 1 ग्राम 1 किलोग्राम, इसको चेंज करेंगे। तो हमने सबको ग्राम में चेंज कर दिया, इसको 3 केजी में 3000 ग्राम और 10 ग्राम को अब काट कर इसको मैंने परसेंटेज निकाल दिया। कोई दिक्कत, अगर समय का भी दे यहाँ पर अलग दे तो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समय वाला भी देख लीजिए। अपने मन से मैं बना के मान लीजिए बोल दे रहा हूँ, 15 मिनट 2 घंटे का कितना परसेंट है। मेरे भाई क्या क्वेश्चन, 15 मिनट 2 घंटे का, मैं खुद बोल रहा हूं, तो 15 मिनट 2 घंटे का, नीचे 2 घंटा आप लिखेंगे, ऊपर 15 मिनट गुणे 100, ये आपने कर दिया। अब ये मिनट है ये घंटा है, आपको चेंज करना है। तो हमको पता है कि छोटे वाले में हम चेंज करेंगे चेंज होगा, तो हम 2 घंटे को मिनट में चेंज कर दें, 2 गुणे 60 मतलब 120 मिनट हो गया गुणे 100। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहां से मिनट गया, ठीक है, 15 चौका 60, ठीक है, 4 से काट दिया 25, ठीक है, 25/2 बच गया 12.5%। कितना आ गया मेरे भाई, 12.5%। देखिए तो हमने आपको हर तरीके से कोशिश किया है कि कहीं से भी यदि क्वेश्चन पूछे तो ये सिंपल देता है तो आपको डायरेक्टली काट देना है, नहीं सिंपल दिया तो आपको ये किलोग्राम मिनट घंटा और सेंटीमीटर जो भी है आपका उसको आपको देख लेना है और इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद आपको काट करके आंसर ला देना। सभी लोग ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए आप लोग। क्या हुआ है आपके सामने, जैसा 4 संबंधी 5 बराबर x%, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों 4:5 बराबर x%, तो ये x%, जो x का वैल्यू आपको निकालना है, x का वैल्यू कह रहा है कि 4:5 में कोई है संख्या, तो आप बताइए कि कितना परसेंट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्त, ये कितनी भी यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको हमने बताया था कि जो पहले होता है वो ऊपर होता है, जो नीचे होता है उसको नीचे लिख लेंगे। मतलब देखिए 4 पहले का ऊपर दूसरा का नीचे गुणे 100। प्रतिशत में पूछा है ना x का वैल्यू, तो प्रतिशत में बताने के लिए 4/5 पहले से दिया है, गुणे 100 कर लीजिए, क्योंकि अनुपात का मतलब प्रतिशत होता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए, अब काट लीजिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, कितना परसेंट हो गया, 80% है। कितना है ये 4 5 का कितना परसेंट है, 80%। ऐसे यदि आपको दे दिया जाए कि 21 संबंधी 20 बराबर x% का वैल्यू मान बताइए, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, 21 ऊपर लिखेंगे, 20 नीचे गुणे 100 कर देंगे, 100 करने के बाद 20 25 100 और 21 का यहाँ निकाल लेंगे, 21 25 105, कितना आ जाएगा 105%। ठीक है,
काफी शानदार क्वेश्चन। अब तक यहाँ पर आप लोगों का एक ये था कि परसेंटेज के बारे में संपूर्ण जानकारी कराना, कि आप लोग को परसेंटेज की नॉलेज हो जाए कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, कैसे अंश और हर में बदला जाएगा, कैसे यदि अंश और हर में होगा तो साधारण भिन्न में या परसेंटेज में उसको, या मतलब आपको यहाँ से बेसिकली नॉलेज दी गई है। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो स्टार्ट होता है, वो देखिए आप लोग सामने देखिए, इसको सॉल्व करिए आप लोग। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको आप लोग लगाइए। इसका कई जगह आपको फार्मूला भी मिलेगा मेरे भाई, और यदि आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो 100 मान के लगाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपका जनरली सिंपल तरीके से लग जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, और नाम लिखने के बाद मेरे भाई सीता और गीता नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 100 मानेंगे, और उसके बाद दूसरे वाले को कम अधिक देखेंगे, जो अधिक या कम होगा उससे पहले वाले को 100 मानना है आपको। देखिए इसने क्या कहा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम और अधिक कौन है, सीता है। तो हम क्या करेंगे, गीता वाले को 100 मानेंगे, ठीक है, आप इसको 100 मानेंगे, जो कम बेसी होगा इसी 100 में से हम 10% कम, तो आपको पता है 100 का 10% कम करेंगे तो 90% ही हो जाती, ये 100 हो जाती। ये आप जो है जनरली मैंने मान लिया कि यही होगा वो, ठीक है। हमने 100 मान के क्वेश्चन को सेटअप पुटअप कर दिया कि यदि सीता की आय गीता से 10% कम है, तो हम देख रहे हैं बिल्कुल कम है, ये 100 है, ये तो 90 है, 10% कम हो गई। अब कहा बताइए कि सीता की आय से कितनी अधिक है। गीता की आय को आपको बताना है इससे कितना अधिक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपने पुटअप कर लिया, जिसको कहा उतना कर दिया हमने, गीता को 100 मान लिया, सीता 10% कम थी 90 कर दिया। अब कहां से आपको बताना है, अब इस जगह से आपको बताना है कि गीता कितनी अधिक है। किसके बारे में बताना है, गीता के बारे में। तो 90 गीत सीता है, ये 100 है, कितना बड़ी है मेरे भाई, कितना बड़ी है, 10 बड़ी है, 10 बड़ी है। और कहां से आपको निकालना है, सीता से बताना है। इसको नीचे करिएगा, गुणे 100 करिएगा, आपका आंसर आ गया मेरे भाई। देखिए 1 0 से 1 0, 100/9 डिवाइड करेंगे तो 33 सही, 9 1 9, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ 10, फिर 9 1 9, 11 सही, 1/9% ये आपका अधिक हो जाएगी। आंसर क्या होगा आपका, 11 सही है। वो एक बार फिर से देखिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि दिया था प्रश्न में कि गीता की आयु से सीता 10% कम है, तो हमने इसका 100 रखा, और ये सीता कम है 10%, 100 का 10% कम कर दिया, 90 हो गई। अब इसने पूछा तो बताइए सीता कितना प्रतिशत बड़ी है गीता से। तो हमने देखा गीता 90, सीता 100, यहाँ देखा सीता 90 गीता 100, तो अब यहाँ से बताना, हमने देखा कितनी बड़ी है, 10 बड़ी है। देखिए 90 है, यहाँ से बताना है आपको 100 के बारे में, तो कितनी बड़ी है, 10 बड़ी है, 10 लिख लिया। और किससे बताना है, तो सीता से बताना है, सीता का 90 हमने लिख लिया, गुणे 100 कर दिया। देखिए चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय से कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो मेरे भाई 20% घटा हुआ है, क्या हुआ है, 20% घटा हुआ है। तो आपको मैंने कहा जो वृद्धि और कमी होगी ऊपर लिख लेना है, जो भी वृद्धि और कमी होगी ऊपर लिख लेना है, और 100 में से नीचे क्या करना है, आपको घटा लेना है। 100 में से ये माइनस हुआ है तो घटा लेना है, यदि प्लस होता तो आपको बढ़ा लेना होता, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करिए। इसने क्या कहा कि 20% की घटोत्तरी, घट रहा है ना ये, तो आप 100 में से नीचे घटा के लिखेंगे, यदि बढ़ता तो 100 में इसको जोड़ देते, बस यही आप लिखिएगा। बस इतना ही अगर ये आपको है तो आप देख लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। 20 चौके 80, 4 पर सही आंसर मेरे भाई कितना की वृद्धि हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी मेरे भाई, 25% की वृद्धि हो जाएगी। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को दिक्कत।
चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, इसी पर लगा लिखा हुआ है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ जाता है तो उसके पृष्ठ में कितने % की वृद्धि होगी। मेरे भाई ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 20% बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 20%, क्या हुआ, ये वृद्धि है। तो मैंने कहा यदि वृद्धि हो तो 100 में उसको आप ऐड कर दीजिएगा, 100 में जोड़ दीजिएगा, 100 + 20 कर दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा, बस यही। तो ये 20 बट्टा, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी वृद्धि दे तो 100 में नीचे जोड़ना है, अगर कमी दे तो 100 में से घटा देना है। 20 छक्का 120 और 6 से यहाँ आपको नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 से 50, 50/3 को आप भाग देंगे, 16 3 48, 2 50/3, ये आ जाएगा आपको वृद्धि। अगर पूछा ये तो ये कमी पूछा तो आप कमी लिख देंगे, इतने % की कमी हुई। तो क्या हमने देखा कि जब भी कभी 1% सिंगल आपका दिया हो और दूसरा % उसके बारे में पूछे कि अपोजिट, मतलब कह दे कि राम की आय में 10% की वृद्धि हुई तो बताइए उसके व्यय में कितने % की कमी हुई। यदि ये कह दे कि एक जो है गृहिणी के खर्च में 10% की वृद्धि हो गई है तो बताइए उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने % की पड़ेगी। या एक कलम का दाम में 25% की वृद्धि होती है तो बताइए कि दुकानदार को कितने % की हानि होगी। ठीक उसका यदि विपरीत ये पूछता है तो आपको क्या करना है, यदि इसमें वृद्धि या कमी दिया हो उसको ऊपर लिख लेना है, और यदि वृद्धि देगा तो नीचे जोड़ देंगे 100 में, यदि कमी पूछेगा तो यहाँ पर कमी कर देंगे गुणे 100। तो ऊपर क्या दिया था, इसमें 20% की वृद्धि होती है क्षेत्रफल में तो हम ऐड कर दिए। अगर वो कहता है कि 20% की कमी है तो यहाँ माइनस करते गुणे 100, बस सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं और लेकर के आऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं समय का थोड़ा अभाव होता है, ड्यूटी में से समय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आपको पसंद आए, यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।